हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। सो गाइज, आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें नए सेंटेंसेस है जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। और ये मूवी के सबटाइटल्स के थ्रू अपने इंग्लिश को प्रैक्टिस करना एक बहुत ही इजी एंड बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे हम अपने इंग्लिश को आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसमें मैं और भी चीज़ बताने वाली हूँ, जैसे कि जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स है वो भी बताते हुए चलूँगी, उसका मीनिंग बताते हुए चलूँगी, उसका यूज भी बताऊँगी और साथ ही साथ जिस तरह का टेंसेस का यूज हुआ है, क्यों हुआ है और बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, वो सब मैं बताते हुए चलूँगी। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट किए बिना चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो सेंटेंस है, ये बॉय बोलता है, मैं ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो होगा वो होगा, आई डोंट वांट टू डू सच वर्क एट ऑल। आई डोंट वांट टू डू सच वर्क एट ऑल। यहाँ पे सिंपली ये बोल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं हिंदी में जो लास्ट सेंटेंस एंड हो रहा है, चाहता हूँ, ता हूँ, ते हैं, ते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ये पहचानने का स्ट्रक्चर होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये स्ट्रक्चर है। ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि जो काम अभी चल रहा है, यानी अभी है, ये काम अभी नहीं करना चाहता है, इस टाइप का है ना। मैं ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। तो ये सिंपली बोल रहा है, आई डोंट वांट टू डू सच वर्क एट ऑल। यहाँ पे गाइस एक चीज़ और है, बनाने का स्ट्रक्चर जो होता है इसका सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर सेंटेंसेस नॉट में यूज करते हैं तो हमेशा V1 का यूज करेंगे, या फिर क्वेश्चंस अगर पूछते हैं या अफर्मेटिव हो, इंटरोगेटिव हो सेंटेंस, अफर्मेटिव में हम लोग V1 या V5 अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करते हैं। लेकिन अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस है या डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, वहाँ पे हम लोग V1 का हमेशा यूज करते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन पूछते हैं या नेगेटिव में आंसर देते हैं तो डू नॉट को हम लोग डोंट लिखते हैं और डज नॉट को डजंट यूज करते हैं। सिंगुलर के लिए डज का यूज करते हैं और प्लूरल के लिए डू का यूज करेंगे, और आई के लिए भी हम लोग डू का ही यूज करेंगे। ये और वांट टू यानी कि चाहना, किसी चीज़ को हम लोग चाहते हैं तो वांट टू का रिप्रेजेंट करते हैं वांट टू से। और टू के बाद हमेशा अगर कोई एक्शन वाली चीज़ें यूज कर रही है, एक्शन यूज कर रहे हैं, डू यानी काम, क्रिया, तो वहाँ पे हम लोग V1 का ही यूज करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो सिंपली ये बोलता है, आई डोंट वांट टू डू सच वर्क एट ऑल। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ ना मेरा ना मेरे काम का कद्र किया जाता है। ये काम क्यों नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये बोल रहा है क्योंकि यहाँ ना मेरा ना मेरे काम का कद्र किया जाता है। यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं सिंपल टेंस जो पीछे यूज हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वही यूज किया गया है। बिकॉज नीदर आई नॉर माई वर्क इज अप्रिसिएटेड हेयर। अप्रिसिएट का मतलब होता है सराहना करना या प्रशंसा करना। किसी अगर मान लेते हैं कोई क्लास में टॉप करता है तो उसको अप्रिसिएट किया जाता है ना। या फिर कोई अच्छा सा होमवर्क करके आता है कोई बच्चा, या फिर कोई अच्छा काम करता है, कोई भी अगर गेम जीतता है तो वहाँ पे अप्रिसिएट करते हैं। कोई भी अच्छा काम के लिए अप्रिसिएट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग सराहना करते हैं, शाबाशी देते हैं, उसे अप्रिसिएट किया बोला जाता है। बिकॉज नीदर आई नॉर माई वर्क इज अप्रिसिएटेड हेयर, यहाँ पे अप्रिसिएट नहीं किया जाता, इसलिए EJMR के साथ भी एक्शन 3 का यूज किया गया है। ठीक है, नहीं किया जाता है, सिंपल टेंस में ही है, लेकिन यहाँ पे EJMR के साथ एक्शन 3 का यूज किया गया है, नहीं किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम यह सब सोचकर अपना समय बर्बाद मत करो। ये इनके बॉस हैं, सो बोलते हैं तुम यह सब सोचकर अपना समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग अबाउट एट ऑल दिस। ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग अबाउट ऑल दिस। तुम यह सब सोचकर अपना समय बर्बाद मत करो, यहाँ पे भी सिंपल टेंस का ही यूज किया गया है। डोंट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग अबाउट ऑल दिस। डोंट वेस्ट योर टाइम, समय मत बर्बाद करो। ठीक है, ये सब सोच कर, यानी कि थिंकिंग अबाउट ऑल दिस, यहाँ पे सोच कर, खा कर, जा कर, तो वहाँ पे हम लोग वर्ब फोर का यूज करते हैं, थिंकिंग का जैसे यूज किया गया, सोच कर, थिंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हें और तुम्हारे काम दोनों को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। उसे कैप पहनाते हुए, सराहना प्रशंसा करते हुए बोलते हैं उनके बॉस, मैं तुम्हें और तुम्हारे काम दोनों को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। आई नो बोथ
you and your work very well. I know both you and your work very well. यहाँ पे भी सिंपल टेंस का ही यूज किया गया है। मैं तुम्हें और तुम्हारे काम दोनों को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। आई नो बोथ, दोनों, यू, तुम, एंड योर वर्क वेरी वेल। सो गाइस, अगर आप अपने इंग्लिश को और भी अच्छे तरीके से इम्प्रूव करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आप पूरा फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं पूरे अच्छे तरीके से, तो उसका एक और मेथड है कि आप जब भी वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को पॉज करें और जो भी मैं सेंटेंसेस बताते हुए चलती हूँ उसे आप रिपीट एंड रिपीट कीजिए। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो पेन पेंसिल या नोटबुक लेकर के आप नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर के आप जो भी सेंटेंसेस मैं बताई हूँ उसे आप कमेंट कीजिए। साथ ही साथ आपको जो भी और सेंटेंसेस लगते हैं कि ये मैं बोल सकती हूँ, ये बना सकती हूँ, जो भी सेंटेंसेस आपको मन में आता है, आप जैसे कि यहाँ पे आई नो बोथ ऑफ यू एंड योर वर्क वेरी वेल, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कुछ भी आप सेंटेंसेस इससे रिलेटेड और भी बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब हंसो और अपना काम करना शुरू करो। ये बोलते हैं फिर से उस बॉय को, अब हंसो और अपना काम करना शुरू करो। नाउ लाफ एंड स्टार्ट डूइंग योर वर्क। नाउ लाफ एंड स्टार्ट डूइंग योर वर्क। सो गाइस, स्टार्ट डूइंग योर वर्क यानी कि डूइंग यहाँ पे यूज किया क्यों गया, क्योंकि अभी स्टार्ट करो, अब ये काम अभी प्रेजेंट में चलने वाला है, चल रहा है ना, तो जस्ट स्टार्ट होने वाला है। जो काम स्टार्ट तुरंत होने वाला आता है, अबाउट टू स्टार्ट या फिर गोइंग टू स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ पे डूइंग योर वर्क, स्टार्ट डूइंग योर वर्क, अब काम करना शुरू करो, इसलिए नाउ लाफ एंड स्टार्ट डूइंग योर वर्क। सो गाइस, अगर आपको किसी भी तरह का क्वेरी है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में कि इस टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए या फिर ये सेंटेंस ऐसा क्यों बना, ऐसा क्यों नहीं बना, तो जिस टाइप का भी क्वेश्चन है आपके माइंड में वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का और मैं उसका आंसर भी तुरंत रिप्लाई करूँगी। सो नेक्स्ट सेंटेंस है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, मैं ऐसा ही करूँगा। ये लड़का मुस्कुराता है और बोलता है अपने बॉस को, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, मैं ऐसा ही करूँगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, आई विल डू द सेम, आई विल डू द सेम। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, तुम बिल्कुल सही हो या तुम बिल्कुल गलत हो, इस टाइप से बोलते हैं ना, यू आर राइट, यू आर रॉन्ग, यू आर नॉट राइट, तो यहाँ पे सही करते हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। ये व्यक्ति किस टाइप का है अभी प्रेजेंट में, उसको हम मतलब दिखाने के लिए, शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम यूज करते हैं ईजेएमआर का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर एक कोई पर्सन है तो वहाँ पे हम लोग ही, अगर थर्ड पर्सन के बारे में होता है तो इज का यूज करते हैं, या फिर बहुत सारे हैं तो वहाँ पे आर का यूज करते हैं, वी, दे, ठीक है। या फिर यू के लिए अगर होता है, यू एक प्लूरल है, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, तो वहाँ पे हमेशा हम लोग क्या करते हैं, आर का यूज करते हैं। आई विल डू द सेम, आई विल डू द सेम, यानी यहाँ पे विल का यूज किया गया। लास्ट में हम लोग कैसे पहचानते हैं किसी भी टेंस को, यहाँ पे जिस सेंटेंस के लास्ट में ग, गे, गी होता है वहाँ पे हम समझ जाते हैं ये फ्यूचर टेंस में जाएगा, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ये सेंटेंस है। तो इसके साथ क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आई के साथ विल का यूज किया गया है और विल के बाद हमेशा वर्ब वन यानी कि शैल या विल जो भी यूज करते हैं, सिंपल जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है तो वहाँ पे हम लोग वर्ब वन का ही यूज करते हैं। आई विल डू द सेम, ये बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, मैं ऐसा ही करूँगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, आई विल डू द सेम। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब तुम दूसरों के बारे में सोचना बंद करो। ये एक और मेंबर है उस मतलब उस जगह का एक और व्यक्ति है जो बोलता है, अब तुम दूसरों के बारे में सोचना बंद करो। नाउ यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अदर्स, नाउ यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अदर्स। जो काम कर रहा है यानी दूसरे के बारे में सोच रहा है उसे बंद करो अभी, यानी कि बंद करने बोल रहा है, इसलिए वर्ब फोर का यूज किया गया और सिंपल यहाँ पे बोला जा रहा है, नाउ यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अदर्स, नाउ यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अदर्स। बहुत टाइम होता है जब हम अपने नियर एंड डियर जो भी हमारे साथ होते हैं फ्रेंड्स, उन लोग को भी बोलते हैं स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस,
अबाउट, स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस इंसिडेंट। तो बहुत तरह का सेंटेंसेस होता है जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, इसलिए मैं ये प्रैक्टिस करने के लिए लाई हूँ। सो आई होप यहाँ तक आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और मदद मिली होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, हाँ अब मैं पूरा मन लगाकर अपना काम करूँगा। ये बोलता है फिर से, हाँ अब मैं पूरा मन लगाकर अपना काम करूँगा। यस ना आई विल डू माई वर्क विथ फुल हार्ट। यस ना आई विल डू माई वर्क विथ फुल हार्ट। विथ फुल हार्ट कहने का मतलब पूरा मन लगाकर, पूरा दिल दिमाग एकदम होश में ला करके बोलते हैं ना, पूरा मन लगाकर करना, वहाँ पे ये फुल हार्ट, विथ फुल हार्ट का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब मैं पूरे मन लगाकर पढ़ूंगा, आई विल स्टडी विथ माई फुल हार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे फिर से फ्यूचर टेंस में गया है जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। सो ये बोलता है, यस ना आई विल डू माई वर्क विथ फुल हार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, सच में तुम्हारा बनाया हुआ खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। वो एक शेफ का काम करते हैं, तो उसका खाना जो बनाया हुआ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये उसे प्रशंसा करते हुए बोलता है, सच में तुम्हारा बनाया हुआ खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय यू इज रियली very tasty. The food prepared by you is really very tasty. बनाया हुआ यानी पास्ट में जाइए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है गाइज, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर नेगेटिव में बनाते हैं तो यहाँ पे डिडंट का यूज करते हैं यानी डिड नॉट का यूज करते हैं और V1 का यूज करते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग V1 का ही यूज करते हैं। जब अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग V2 का यूज करते हैं। द फूड प्रिपेयर्ड बाय यू इज रियली वेरी टेस्टी। यहाँ पे द फूड प्रिपेयर्ड बाय यू, प्रिपेयर्ड बाय यू यानी कि तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ, इज रियली वेरी टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय यू इज रियली वेरी टेस्टी। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये सराहना करते हुए बोलता है यानी कि बोला तो इसका रिप्लाई करता है ये खुशी खुशी, धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझ पर विश्वास बनाए रखा। धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझ पर विश्वास बनाए रखा। थैंक यू गाइज फॉर कीपिंग फेथ इन मी। थैंक यू गाइज फॉर कीपिंग फेथ इन मी। कीप के साथ अगर कीप कोई भी चीज़ यूज करते हैं कीपिंग का ही यूज करेंगे। ठीक है गाइज, भर्ब फोर का, फोर के बाद कोई भी एक्शन होता है तो वहाँ पे हम लोग फोर के बाद भर्ब फोर का यूज करते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर कीपिंग फेथ इन मी। कीपिंग यानी कि कोई एक्शन तो नहीं कर रहे हैं लेकिन भरोसा रख रहे हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग कीपिंग का यूज करते हैं। धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझ पर विश्वास बनाए रखा। थैंक यू गाइज फॉर कीपिंग फेथ इन मी। सो गाइज सेंटेंसेस यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो भी एक्साइटेड हैं, सो उन लोगों के साथ शेयर करें। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइब कर दिए थैंक यू सो मच। एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले वीडियो कैसा लगा और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, किस टाइप का सेंटेंसेस चाहिए, किस टाइप का टॉपिक चाहिए, वो हमारे कमेंट में आप कमेंट कीजिए। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।